पिछले बार हमने इवेंजलिज्म के बारे में चर्चा की थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने उसके बाद अपने उस काम को, उस नेक काम को जारी रखा है। आपने प्यार के साथ, आदर के साथ दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश की और हमें कामयाबी मिलेगी। हम इस कार्य को जारी रखेंगे। जब हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए दूसरों को बताना बहुत आसान हो जाता है। आज हम एक विषय पर अध्ययन करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अब अपनी अपनी बाइबल्स खोलें। इफिसियों की पत्री में चलते हैं। इफिसियों की पत्री का दूसरा अध्याय। और हमने इस चर्च में कई बार इफिसियों की पत्री में से अध्ययन किया है। वी हैव स्टडीड फ्रॉम द बुक ऑफ इफिशियंस and we're going to go to the second chapter, Ephesians chapter 2. पहला अध्याय को पढ़ने से पहले मुझे कई बार लगता है कि हमें दूसरा अध्याय पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आप पहला अध्याय को पढ़ेंगे और भी अच्छी तरह समझ आता है। तो आज हम ऐसा ही करेंगे। सेकेंड चैप्टर ऑफ द एपिस्टल ऑफ इफिशियंस, इफिसियों दूसरा अध्याय। और हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास इंग्लिश बाइबल्स हैं, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में अलग अलग वर्जन में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन मीनिंग सेम है, बल्कि इंग्लिश में थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ आएगा। हिंदी में फ़िलहाल मैं पढ़ता हूँ। उसने तुम्हें भी, यानी जो अभी इस अध्याय को पढ़ रहा है उस व्यक्ति से कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, आपके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, हम सब इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे ताकि हमें कुछ बातें समझ आए। मैं ये नहीं कहता कि हमें सब कुछ आज ही समझ आएगा, लेकिन इनमें से कुछ बातें आज हमें समझ आनी चाहिए जो हमें पहले नहीं समझ आई है। तो एक बार हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुझे, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमें बचाया और हमें पवित्र आत्मा दे दिया, जो हमारा सहायक है, जो हमारा शिक्षक है,
जो हमें वचन सिखाता है, जो हमारे लिए वचन खोल के उसका खुलासा करके हमें समझाता है। धन्यवाद प्रभु, आज तू हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, तू हमें वास करता है और हमारी सहायता करता है। और आज हमें सहायता चाहिए प्रभु, ताकि हम अपने परमेश्वर को, परमेश्वर के प्यार को, उस करुणा को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम उस, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो फिर से देखिए, जब हम दूसरा अध्याय को शुरू से पढ़ रहे थे, एक जगह आके कुछ बातें पैरेंथेसिस में, ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, या साधारण भाषा में ब्रैकेट में लिखी हुई थी। आपने ध्यान दिया होगा। और मैं बता चुका हूँ बाइबल कॉलेज में कि जब परमेश्वर के वचन में कुछ चीज़ें ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, वो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखी जाते हैं। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात पर ध्यान करें कि उसमें क्या लिखा था, अनुग्रह ही से, अनुग्रह से नहीं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उस अनुग्रह को समझना अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि चर्च जो है, कलीसिया जो है, अनुग्रह पर टिकी हुई है। या कलीसिया के कई खंभों से एक खंभा है अनुग्रह, दूसरा है शांति, पीस। तो अनुग्रह और शांति, ग्रेस एंड पीस, दो ऐसे खंभे हैं जिसमें कलीसिया टिकी रहती है। और ये दोनों चीज़ हट गई तो कलीसिया नहीं रहेगी। और ये दोनों बातें कब हटेगी? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा, तब कलीसिया पृथ्वी में नहीं रहेगी। परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस अनुग्रह को जाने और पहचाने। पतरस की दूसरी पत्रिका तीसरा अध्याय का 18 पद में, 2 पीटर 3:18, आप अभी हम जाएंगे नहीं, आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ें। अनुग्रह को समझना जरूरी है, तभी हम उसमें बढ़ सकते हैं। और मैं जानता हूं पूरी मसीह देह में और हमारी चर्च में भी कुछ लोग उस अनुग्रह को समझते हैं और इसलिए उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी समझना जरूरी है। जो अनुग्रह को समझते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको बता पाएंगे कि अनुग्रह क्या है, लेकिन वो उसका आनंद ले रहे हैं। तो बाकी लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अनुग्रह जो है बहुत बड़ी चीज है। तो हम फिर से पढ़ते हैं। हमें से सभी लोग, यानी हमें से हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है और जो लोग अभी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हमारे लिए या हमारे विषय में लिखा है कि हम सब के सब, यानी कोई भी बच के नहीं निकलता, हम सब के सब क्या थे? पहले किस हाल में थे हम? परमेश्वर कहता है कि हम मरे हुए थे अपने पापों और अपराधों के कारण। लेकिन आप तो कहेंगे नहीं, मैं तो जीवित था। हाँ, आपका शरीर बिल्कुल ठीक था, जीवित थे आप शरीर में, आपका मन भी ठीक था, लेकिन आपकी जो आत्मा है, यानी आपकी जो असली पर्सनालिटी है, ठीक है, असली व्यक्तित्व, वो मरा हुआ था। परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, परमेश्वर से दूर था। जैसे कि रोमियो की पत्रिका 3 अध्याय में 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या मतलब है? इंसान को जो महिमा परमेश्वर ने शुरुआत में दी थी, आदम, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और आदम के विषय में पढ़ते हैं, क्या महिमा लेके घूमता था वो। आपने कभी इमेजिन करने की कोशिश की है? करके देखना। आदम और हवा इस पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार रखते थे, सारे जानवर उसकी अधीनता में थे। आपने देखा है, पढ़ा है?
ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा ना, फिर से पढ़िए। परमेश्वर ने सारे जानवरों को उसके सामने से लाया ना स्क्रीनिंग करने के लिए, भाई नाम बताओ इन सब जानवरों का। तो सारे के सारे आए ना सामने से, सलाम करके गए, नाम दे दिया सबको। तो वो छोटा सा काम था, और किसी भी जानवर ने उस पर आक्रमण नहीं किया, उसकी अधीनता में थे सब। ये उसकी महिमा थी। काफी आदर रखने वाला हस्ती था आदम। परमेश्वर के बाद अगर कोई आदर के योग्य रहा है वो था आदम और हवा, दोनों हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ठीक है। और रोज परमेश्वर बात करने के लिए आता था, परमेश्वर से बातें होती थी। लेकिन जब उसने पाप किया वो महिमा खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो। अब वो जो आदर उसको मिलता था वो भी खत्म। हम सब उस हाल में थे। इसलिए नहीं कि हमने कुछ पर्सनली पाप किया था, आदम से हमने विरासत में ले लिया था, इसलिए हम कहते हैं ना कि हम जन्म से पापी है। तो हम सब के सब पापों के कारण, अपराधों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हम पर कोई महिमा नहीं थी, कोई आदर नहीं था, और ना ही हमसे परमेश्वर का आदर हो पाता था। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर का आदर नहीं कर पाते थे। बल्कि पवित्र शास्त्र कहता है कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे। ये भूतकाल की बात, ठीक है। और उस समय हम किसकी बात मानते थे? अभी तो पढ़ते समय अच्छा नहीं लगता। किसकी बात हम मानते थे? परमेश्वर की तो नहीं। फिर इस अंधकार को चलाने वाला, उस अदृश्य शक्ति जिसका नाम है शैतान, उसकी बात हम मानते थे। इस संसार के अंधकार को चलाने वाला, यानी इस दुनिया में जो कुछ अब गलत देख रहे हैं उसके ऊपर एक राजा है जिसका नाम है शैतान, उसकी बात हम मानते थे। और क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे तो नेचुरली, स्वभाव ही से हमारे साथ क्या होना चाहिए था? परमेश्वर का क्रोध हम पर आना चाहिए था। आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? नहीं तो पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है। जितनी जल्दी हम सहमत हो जाएंगे उतना आसान है हमारे लिए अनुग्रह को, ग्रेस को समझना। स्वभाव ही से हम पर परमेश्वर का क्रोध भड़कना चाहिए था। यानी हमारे नाम पे लिखा था कि ये जाएगा नरक पे। और उसके बाद इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है ना कि अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमसे बहुत प्यार किया। ये जो आप मूवीज देखते ना, मैंने प्यार किया, वो सब कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बहुत प्यार किया है। इतना ज्यादा प्यार किया कि जब हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा काम किया कि यीशु मसीह के साथ हमें मरे हुए से जिलाया। और हम जो नरक की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने कहा मैं एक काम करता हूं। आप लोग सब इमेजिन कर सकते हैं ना, कल्पना कर सकते हैं ना। तो आप कभी अदालत नहीं गए हैं तो भी मूवीज में अदालत आपने देखी है, कोर्ट रूम आपने देखी है। वहाँ में क्या होता है? तो एक जज बैठा होता है और एक मुजरिम को पेश किया जाता है। फिर इसने क्या किया, उस मुजरिम ने क्या किया है बताया जाता है।
और बताए जाने के बाद फिर जज अपना फैसला सुनाता है ना, न्यायाधीश अपना फैसला सुनाता है। इतना आप कल्पना कर सकते हैं ना। ओके, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। ये अदालत जो है स्वर्ग में है, ठीक है, और जज जो है स्वयं परमेश्वर है। आप कल्पना कर पा रहे हैं? ठीक है, आप और मैं बारी बारी से उस जज के सामने पेश हुए थे और जज ने अपना फैसला सुनाया। इसको जाना चाहिए नरक पे, क्योंकि ये आज्ञा नहीं मानता था, ये पापी है, स्वभाव ही से मेरा क्रोध इस पर आना चाहिए। लेकिन मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये नाश हो जाए, इसलिए मैं इसको एक ऑप्शन दे रहा हूं। उस जज ने कहा कि यीशु मसीह ने इसकी पाप की कीमत चुकाई है। अगर ये उस बात को मान लेता है तो ये स्वर्ग पे जाएगा और हमेशा स्वर्ग में रहेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो ये नरक पे जाएगा, यानी अनंत मृत्यु में जाएगा। अनंत मृत्यु और हमारे शरीर की मृत्यु में फर्क है। शरीर की मृत्यु तो कुछ सालों के बाद हो जाती है, हम उसको देहांत कहते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि एक दिन हम सबको यहाँ से, हमारी आत्मा को इस देह को छोड़ के जाना है। इसलिए हम मृत्यु के पश्चात क्या बोलते हैं हिंदी में? देहांत हो गया है। हम सही कहते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी में हमारा जीवन खत्म हो गया, हमारा वास खत्म हो गया। जीवन नहीं, जीवन तो है, वास खत्म हो गया, हम इस संसार को पार कर लिया। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? देहांत होने के बाद आत्मा कहाँ को जाएगी? उसका फैसला यहाँ पर होता है। स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर ने फैसला सुनाया। अगर ये यीशु मसीह के उस बलिदान को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ये स्वर्ग में जीवन बिताएगा, अनंत जीवन में रहेगा, या नहीं तो क्या होगा? अनंत मृत्यु में रहेगा, यानी लंबे समय तक, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होगा। वो परमेश्वर से दूर रहेगा, अंधकार में रहेगा और अंधकार के वश में रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रकाशित वाक्य, जो लास्ट बुक है बाइबल में, उसको पढ़ सकते हैं। उसका 21 और 22 का अध्याय को पढ़ लेना, बल्कि 20वां अध्याय से पढ़ना शुरू करना, आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब चुनाव जो है तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और हम में से अधिकतर लोगों ने स्वर्ग जाना चाहा और उस बलिदान को स्वीकार कर लिया। हमने मान लिया कि हम पापी थे और यीशु मसीह ने पाप से मुझे छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, और इस कारण हम सब बच गए हैं। शुरुआत में प्रार्थना के समय में पास्टर अमन ने प्रार्थना में बोला ना कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। मैं नहीं जानता कितनों ने ध्यान से सुना उस प्रार्थना को। वो हमारे पापों, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था, उसने व्यवहार कर लिया था, मेरे और आपके साथ नहीं, यीशु मसीह के साथ। हमारे पापों के अनुसार यीशु मसीह के साथ उसने व्यवहार किया ताकि हम बच जाए। हमारे पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। उसको कहता है करुणा, और उसका दूसरा पहलू है अनुग्रह। बिना कुछ कीमत चुकाए आपको मुफ्त में स्वर्ग मिल गया। आपके और मेरे नाम में लिख चुका है, अब उसको मिटा नहीं सकता, परमेश्वर भी नहीं मिटाएगा। वो है अनुग्रह। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं, अगर अनुग्रह समझना हो तो उसके साथ एक और शब्द को जोड़ना, फ्री। मुफ्त में। आपने कुछ मेहनत नहीं करी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको मुफ्त में इतना बड़ा या इतनी बड़ी चीज मिल गई, स्वर्ग। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। जब अनुग्रह हमें समझ आता है ना, हम उसमें चलना शुरू करते हैं, और तब हमारे लिए दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हम ये भूल नहीं पाएंगे कि
हमारा उद्धार कैसे हुआ था। मैं पापी था, प्रभु ने इतना करुणा की, मुझे बचा लिया। जब हम दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे ना, तो हमारे मन में उस समय प्यार होगा, हमारे मन में धन्यवाद होगा। हम आदर के साथ बता पाएंगे दूसरों को कि ये भी उसी हाल में है जिस हाल में मैं पहले था। और बार बार इस पैसेज में आपको पढ़ने को मिलता है, एक तो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यानी घमंड मत कर, बिल्कुल भी इतना सा भी घमंड मत कर। और उसके बाद फिर से परमेश्वर कहता है विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इसमें तुम्हारा काम की वजह से नहीं, यानी कोई भी इस बात का श्रेय क्रेडिट नहीं ले सकता है कि मैं अच्छा बच्चा था इसलिए मेरा उद्धार हुआ है, मैं शुरू से सब कुछ ठीक कर रहा था इसलिए मेरा उद्धार हुआ है, तेरा तो पता नहीं मुझे, तू कैसे आया। नहीं, हम सबके सब पापी थे। इसलिए परमेश्वर जोर दे के हमें समझाता है कि हमारे कामों के वजह से नहीं, क्योंकि हमारे देश में दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग, नहीं, एक भक्ति मार्ग और एक कर्म मार्ग। ठीक है, दोनों में से लोग लगे रहते हैं, नहीं पहुंचता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ना तो कर्म मार्ग में सफलता है, ना कौन सा मार्ग है दूसरा, भक्ति मार्ग। लेकिन परमेश्वर की ओर से एक मार्ग है जिसका नाम है पुष्टि मार्ग, वो है अनुग्रह का मार्ग। परमेश्वर मुफ्त में हमें बचाता है। हमें से कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, कोई भी इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकता। क्रेडिट अगर मिलता है यीशु मसीह को मिलता है कि उसने हमारे लिए ये काम किया है। और आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने हम पर असीम कृपा दिखाई ताकि आज जब परमेश्वर किसी को बताना चाहता है, या दुनिया को, या यहाँ तक दुनिया की जो हाकिम है, अंधकार के हाकिम है, उसको भी अगर परमेश्वर बताना चाहता है कि अनुग्रह क्या होता है, तो परमेश्वर पता है क्या करेगा, आपकी ओर इशारा करेगा, ये है अनुग्रह। ये जो लिखा ना कि आने वाले समयों में वो अपनी असीम कृपा का, या कृपा के बारे में दूसरों को दिखा सके, बता सके, उसका मतलब ये है, आज अगर अनुग्रह को समझना है तो एक दूसरे को देखिए, एक बार देखिए, ये जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह का नमूना है। अपने भाई बहनों को देखिए, वो है अनुग्रह का अति उत्तम नमूना, उदाहरण। परमेश्वर ने जो पापी था मनुष्य, उसको बचा लिया, उसको फ्री में बचा लिया, बदले में कुछ नहीं लिया। और परमेश्वर से मांगिए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए कि हमें यह समझ आए। उसके बाद एक और दूसरा अध्याय का 10वां पद में क्या लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं। क्या मतलब है, हम उसके बनाए हुए हैं, यानी हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वी आर हिज मास्टरपीस और हैंडी वर्क। हिंदी में कह सकते हैं कि हम उसके हस्तकला है, या हम उसके उत्कृष्ट, कठिन शब्द है, सृष्टि है, रचना है। हम पहले कुछ भी नहीं थे, मरे हुए थे, परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं था। अब क्या है, अब कुछ है, अपनी वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से। पहले हम कुछ भी नहीं थे, अब हम बहुत कुछ है, परमेश्वर की वजह से, उस प्यार के कारण। उसको कहता है अनुग्रह। पहले हम साधारण लोग थे, अब हम क्या है, अब हम असाधारण है, खुश नसीब है हम, है ना, कह सकते हैं।
हम खुश नसीब लोग हैं। नहीं, थोड़ा सा और सहनसीब है। एक्सेप्शनली फॉर्चुनेट पीपल, जस्ट फॉर्चुनेट नहीं, एक्सेप्शनली। हमारे लिए परमेश्वर कहता है कि हम उसकी आंखों की पुतली के समान हैं। इतना प्यार करता है वो। मुफ्त में मिला है ये सब कुछ। जब ये बात समझ आती ना कि ये मुफ्त में मिला है, हमने कुछ नहीं किया था, तो मन धन्यवाद से भर जाता है और हमारा व्यवहार बदल जाता है दूसरों के प्रति। घमंड करने के लिए बिल्कुल भी जरा सा भी, इतना सा भी जगह नहीं है हमारे मन में। तब हम हलीमी से चलते हैं, प्यार से चलेंगे। हम परमेश्वर की हस्तकला है, या जो यूनानी में शब्द प्रयोग किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वी आर लाइक ए पोएम, एक कविता के समान है। हम परमेश्वर की कविता के समान हैं। जो लोग कविता पसंद करते हैं, मज़ा आता ना कविता जब पढ़ते तो ऐसा है हम, जो परमेश्वर ने लिखा है। एक्सेप्शनली फॉर्चुनेट, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस अनुग्रह को समझें और उसमें चले भी। जब समझना शुरू करते हैं ना, तो हम उसमें चलना शुरू करते हैं कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। यानी गिरने के बाद उठ के खड़े हो सकते हैं हम, अभी भी हम पाप करते हैं ना, लेकिन अभी जो हम पाप करते हैं और कल आने वाले समय में जो हम करेंगे, उसके अनुसार ना तो परमेश्वर अभी हमसे व्यवहार करेगा और ना भविष्य में करेगा। क्यों? क्योंकि वो कर चुका है। यीशु मसीह के साथ हमारे पापों के अनुसार यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया, ताकि हमारे साथ व्यवहार करना ना पड़े, हम नहीं बचते। इसलिए हमारे लिए इतना आसान किया कि आज जब हम पाप करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही सरल साधारण रास्ता है। हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, हम मान ले कि हमने ऐसा किया था, इतना काफ़ी है। माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मानना काफ़ी है कि हाँ परमेश्वर मैं मानता हूँ। और परमेश्वर माफ़ कर देता है, साफ कर देता है हमारे जीवन से, हमारे खाते में से उसको मिटा देता है। जो अकाउंट्स जानते हैं, रेड में नहीं होते, हम हमेशा ब्लैक में होते हैं। यह है अनुग्रह। हम पहले बिल्कुल नालायक थे, लेकिन अब हम क्या है? परमेश्वर ने हमें वहां से उठाया, सबसे निचले स्थान से उठाया और सबसे ऊपर के स्थान में रख दिया। आपने पढ़ा होगा शुरुआत में कि उसने हमें भी मसीह के साथ उठा लिया और फिर अपने दाहिने ओर बिठाया। ये कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम पृथ्वी में रहते हुए यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सिंहासन पे बैठे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे मन को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं अभी नौकरी भी नहीं है, या जेब में पैसे भी नहीं है, या नौकरी छूट गई है, या बिजनेस अभी ठीक नहीं चल रहा है, या और भी समस्याएं हैं जो मैं चर्च में खड़े होकर किसी को बता नहीं सकता। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। बिल्कुल बैठे हैं। अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है तो आपके बैठने का स्थान परमेश्वर की नज़र में स्वर्ग में है, और आपकी आत्मा स्वर्ग से जुड़ी हुई है। आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, लेकिन फिलहाल पृथ्वी में घूम ही रहे हैं। एक साथ हो रहा है दोनों काम। हमारे असली स्थान वहां पर है। हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के कौन सी ओर में बैठे हैं? दाहिने ओर बैठे हैं। दाहिने ओर आप सबको मालूम है, नंबर 1 आशीष दाहिनी ओर से, दूसरा अधिकार। जब हम किसी को कुछ देते हैं, कौन सा हाथ का इस्तेमाल करते हैं? हम
हमेशा दाहिना हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना, राइट हैंड से देते हैं ना। लेफ्ट हैंड से किसी को दिया जाता तो अच्छा नहीं लगा, लेने वाला भी सोचेगा यार क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है ना। हम राइट हैंड से देते हैं तभी हमें अच्छा लगता है। अगर हमें कोई कुछ देता है राइट हैंड से दिया जाता है तो हमें अच्छा लगता है। लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ा है तो हमें क्या पकड़ा है उसने, अच्छा नहीं लगता। दूसरा, अधिकार हमेशा राइट हैंड हमेशा अधिकार को दर्शाता है। तो हम ऐसी जगह में बैठे हैं जहां पर हम आशीषित है। इफिसियों के पत्री में पहले अध्याय में ही लिखा है ना कि स्वर्ग के सभी आशीषों से, इफिशियंस 1:3 राइट, तीसरे पद में लिखा है कि सारी आशीष हमारे पास है और अधिकार है हमारे पास। बल्कि इसी दूसरे अध्याय में लिखा है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया और फिर सब कुछ हमारे पैर के नीचे कर दिया। तो ये जो अंधकार का हाकिम है, जिस दुनिया को चलाने वाला शैतान है, जिसकी अधीनता में हम पहले थे, जिसकी आज्ञाओं को हम पहले मानते थे, अब उसकी जगह कहां पर है? हमारे पैरों के नीचे है। इसको समझने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर से सहायता मांगिए, और जैसे जैसे हम समझना शुरू करेंगे ना, हम उसके अनुसार चलना भी शुरू करेंगे और तब हम अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। वी विल ग्रो इन दैट ग्रेस। तब इस संसार में जीना हमारे लिए और आसान हो जाता है, समस्याओं का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। तब हम समस्याओं को परमेश्वर के ओर से सॉल्यूशंस पाने का एक अवसर समझ के परमेश्वर के पास ले जाएंगे। समस्या लेके हम परमेश्वर के पास जाएंगे, सॉल्यूशन लेके हम वापस आएंगे। उसको कहते हैं प्रार्थना। हमारा प्रार्थना की स्टाइल जो है बदल जाएगी। जब भी कोई समस्या सामने आती है तो हम बड़बड़ाएंगे नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारेंगे। हम क्या कहेंगे? अभी हमने एक गीत में गाया था ना, हम ना हक गम क्यों उठाते हैं, इसका कारण क्या है? हम बाप के पास नहीं जाते। अब हमारे पास पहले वो सिर्फ परमेश्वर था, लेकिन उसने हमें ये हक दिया है कि हम उसे पिता कह के पुकार सकते हैं। यह हक यहूदियों के पास नहीं था। पुरानी वाचा में विश्वासियों के पास यह हक नहीं था, जबकि उन्होंने परमेश्वर को साक्षात देखा है। 40 साल डेली, आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन वाले मोड पर आइए। 40 साल डेली, एक तो ऊपर से मन्ना टपकता है, ब्रेकफास्ट के लिए सोचने की जरूरत नहीं, वो क्या है, सेप्टो और ब्लिंकिट वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लिंकिट, जस्ट ब्लिंकिट, जस्ट ब्लिंक, नीचे को टपकता है, ठीक है। उसको बनाया, खा लिया, अगले दिन के लिए सोचने की जरूरत नहीं, अगले दिन फिर टपकेगा ऊपर से। आप इमेजिन कर सकते हैं 40 साल, एक दो दिन की बात नहीं, 40 साल ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ ऊपर से आता था। कभी कभी जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, मीट खाने का मन करता था तो सारे आ जाते थे, आपको दुकान ढूंढने की जरूरत नहीं थी, चिड़िए पहुंच जाते थे। ऐसा समय है। और फिर जब वो यात्रा में होते थे तो दिन में एक बादल का खंभा, जिससे इनको पता लगता है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है। और रात को बादल की जरूरत नहीं, अग्नि, आग की खंभा, जिससे उनको रेगिस्तानों में गर्माहट मिलती थी। ये एक दो दिन की बात नहीं, 40 साल उन्होंने लगातार देखा। लेकिन फिर भी उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो परमेश्वर को पिता कह के पुकारे। आज मेरे पास, आपके पास ये अधिकार है कि हम परमेश्वर को हे पिता कह के पुकार सकते हैं। और पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वर्ग तक हमारी पहुंच है, क्योंकि हम पृथ्वी में घूम रहे हैं, हमारी पहुंच है। और हियाव के साथ हम उस सिंहासन के सामने जा सकते हैं, तरतराते हुए नहीं, घबराते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, झिझक के साथ नहीं, हियाव के साथ जा सकते हैं। और वहां पे हमें सिर्फ 2 चीजें मिलेगी, डांड नहीं मिलेगी। परमेश्वर गारंटी देता है कि डांड नहीं मिलेगी।
परमेश्वर नाराज हो सकता है, लेकिन जब हम जाते हैं तो डांट नहीं मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा और अनुग्रह मिलेगा और करुणा मिलेगी। हम है ना खुश नसीब? अगर हम पुरानी वाचा के विश्वासियों के साथ अपनी तुलना करें तो हम है ना खुश नसीब? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर ने ऐसा किया था, आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने कहा था कि तुम उस स्थान में नहीं पहुंच सकोगे, तुम उस प्रॉमिस लैंड में पैर नहीं रख सकोगे। यहां तक उनका जो लीडर था मूसा, उसके अपनी गलती का कारण परमेश्वर ने कहा यहां से देख लेना, लेकिन पैर नहीं रख सकोगे। बहुत दुख हुआ होगा मूसा को, है ना? अगर मूसा की जगह हम होते। बाकी सारी बातें ठीक थी मूसा की, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो बहुत ही नम्र इंसान था और बहुत ही विश्वास योग्य था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं पैर रख सकते हो उस जगह पर। तुम्हारे बाद जो लीडर होगा वो लोगों को आगे ले जाएगा। लेकिन हम कितने पाप करते हैं, उसके बावजूद हमारे पापों के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता। हमसे कहते हैं कि हियाब से मेरे पास आओ। हम है खुश नसीब, हम जह नसीब लोग हैं, एक्सेप्शनली फॉर्चुनेट। और जब ये बातें हमारे जहन में उतरती है ना, तो हमसे रहा नहीं जाता। हम दूसरों को जा जा के बताते हैं कि यीशु में ही उद्धार है, मुक्ति है, और किसी के पास मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। तो फिलहाल हम यहां पर रुक जाते हैं। परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह हम समझते जाएंगे और उसमें चलते जाएंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे। और ये साल ख़त्म होने पर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगले साल हमें बहुत, बल्कि इस महीने से ही हम उस अनुग्रह को समझने के कारण खुद में बदलाव देखेंगे। हम उस अनुग्रह में चलेंगे। हम इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी भी हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमारी भक्ति के अनुसार नहीं, परमेश्वर हमसे जब भी व्यवहार करता है अपनी करुणा के अनुसार करता है। और जहां पर हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, वहां पर वो हमें अनुग्रह देता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो करुणा का धनी है, यानी कमी नहीं है उसके पास करुणा की, ना ही अनुग्रह की कमी है, वो इफरात से देता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।